हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले एम्स के द्वारा जारी किया गया। बात करूं मैं इसके फॉर्म के लास्ट डेट की, तो 31 जुलाई इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि आज जो है इसकी लास्ट डेट जो है शाम के 5 बजे तक जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हो। यदि अभी तक आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जो है इसका फॉर्म अप्लाई जो है कर लीजिए, क्योंकि शाम 5 बजे तक ही जो है आज आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो आ चुकी है। और ये जो गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वैकेंसी इंक्रीज को लेकर एक बार फिर से जो है आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। खासकर हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत से कैंडिडेट जो है ज़्यादातर संख्या में जो है फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं। और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें भी जो है कैंडिडेटों की संख्या जो है टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो एमसीआरई में हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया और ये एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, तो इन्हीं में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म का जो डाटा है जो है वो देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी फिर से जो है इंक्रीज़ हो गई है और आपकी एलडीसी यूडीसी की वैकेंसी भी जो है इंक्रीज़ हो गई है और भी तरह तरह की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो इसको लेकर एक नोटिफिकेशन यानी कोरिजेंडम जो नोटिफिकेशन नंबर की मैं बात करूं, जो कि 20/2025 आपका रहने वाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये कल शाम को जो है आपका नोटिफिकेशन जो है इसकी इस वेबसाइट पर जो है पब्लिक किया गया था। तो आइए करते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड और जानते हैं कंप्लीट डिटेल को कि कौन कौन सी वैकेंसी कितनी संख्या में, यानी कैटेगरी वाइज कौन सी वैकेंसी कितनी संख्या में इंक्रीज़ हुई है। यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट की मैं बात करूं तो किस कैटेगरी में कितनी संख्या इसकी बढ़ी है। तो अब डिटेल वाइज जो है मैं आपको हर डिटेल जो है इस वीडियो में जो है कंप्लीट डिटेल जो है इसकी रिगार्डिंग देने वाला हूँ। तो आप पहली बार यदि इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और आप चाहते हो कि हर जेन्युइन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे मिस ना हो, तो आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली पल पल की बिग अपडेट न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी इंतज़ार के आइए करते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड। तो फ्रेंड, हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2025 की डेट का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन जारी ये कल की डेट में हुआ था। तो 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 31 जुलाई को ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो कौन कौन सी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, कितनी संख्या में इंक्रीज़ हुई है, तो अब डिटेल वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट आप जो है इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ फ्रेंड, यदि आपने इस सीआरई 2025 में ग्रुप 16 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट, रिसेप्शन अटेंडेंट, एमटीएस, स्टोर अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, मोस्ट्री अटेंडेंट, तरह तरह की पोस्टें इसके अंदर आती है। तो डोमेन सब्जेक्ट जिसका 80% क्राइटेरिया आपकी बार रहने वाला है। और सीआरई 2024 का यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो, तो ये आपको अच्छे से पता है कि 80% का जो क्राइटेरिया रहा था सीआरई 2024 में, वो हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ प्लस बुक पीडीएफ मात्र 150 रुपये, जिसमें आप यानी जिसे आप जो है 150 रुपये पे करके जो है अपना बना सकते हो फ्रेंड, जिन्हें पढ़कर मेरा एम सीआरई 23 में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था। तो ऑल पीडीएफ डेमो मैंने इस वीडियो में दिया है। परचेज कैसे करना है ये भी स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये वीडियो जो है प्ले हो जाएगी। तो यदि आपको पीडीएफ अच्छी लगे तो आप जो है पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो, वो भी मात्र 150 रुपये में। तो आइए फ्रेंड जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है फ्रेंड, जो कि 20/2025 इसका नंबर रहने वाला है। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहला जो पॉइंट है, अंडर सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बॉडीज़ फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। तो फिर से जो है इसमें
एम्स, अब जैसे एम्स अवंतीपुरा है, एम्स अवंतीपुरा को जो है ऐड कर लिया गया है। हाँ फ्रेंड, एम्स अवंतीपुरा को ऐड कर लिया गया है। तो एम्स अवंतीपुरा जो ऐड हुआ है, एंड फॉर एम्स मंगलगिरी भी आप देख सकते हैं ए एडिशन ऑफ वैकेंसीज। तो एम्स मंगलगिरी की वैकेंसी भी जो है ऐड कर दी गई है। तो आगे आप देख सकते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी ऐड हुई है ये भी आप जान लीजिए। तो AA की मैं बात करूं सब, यानी कि AA सॉरी दोस्तों, जैसे कोड ग्रुप कोड 1 की मैं बात करूं, असिस्टेंट डाइटिशियन / डाइटिशियन, यानी असिस्टेंट डाइटिशियन पोस्ट नेम। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये वैकेंसी ऐड हो चुकी है फ्रेंड। और आगे है असिस्टेंट डाइटिशियन, यानी कि इसमें पहले ये वैकेंसी कितनी थी, पहले UR में वैकेंसी 1 थी, लेकिन टू बी रीड एज, अब इसको क्या पढ़ा जाए, यानी कि पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि 1 पोस्ट जो है इसमें इंक्रीज हुई है। यानी कि आपका पहले 2 वैकेंसी था, अब जो है 3 हो गया है, यानी 1 वैकेंसी आपका इसमें बढ़ा है। तो आगे बात करता हूँ मैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC, UDC एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जो कि आपका ग्रुप कोड 3 के अंडर में ये आता है। तो पहले जो वैकेंसी थी, पहले आपकी 4 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, अब वैकेंसी कितनी हो गई है, 5 जो है वैकेंसी आपकी हो गई है। तो आगे मैं बात करूं एडिशन ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज इन फॉलोइंग ग्रुप कोड्स। तो अब आपका आता है मनपसंद ग्रुप, यानी कि आपका फेवरेट ग्रुप नंबर 16, जिसमें हॉस्पिटल अटेंडर की आपकी खासकर वैकेंसी जो है देखने को मिलती है, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से जो है करते हो। तो ये वैकेंसी भी जो है इंक्रीज हुई है, तो देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो 4 वैकेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बढ़ गई है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। और ये एम्स मंगलगिरी में जो है 4 वैकेंसी जो है आपकी इंक्रीज हो गई। तो आगे है ग्रुप कोड 17, जिसमें लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, तो आप जितनी भी पोस्टें इस ग्रुप के अंडर में आती हैं, तो ये आप देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन का आपको नहीं पता है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है लैब टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन लेबोरेटरी हो गया, तो ये भी वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये भी जो है एक वैकेंसी इंक्रीज जो है हुई है। आगे है ग्रुप कोड 19, जिसमें डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, तो इसमें वैकेंसी कौन सी इंक्रीज़ हुई है, ये हुई है डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट। तो एम्स मंगलगिरी में ये वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हुई है। कितनी हुई है, UR में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 इंक्रीज़ हुई है। आगे आता है एम्स अवंतीपुरा, जो कि अभी जो है ऐड हुआ है। तो UDC की सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो UDC की वैकेंसी इसमें 1 वैकेंसी ऐड हो गई है। और JEE की वैकेंसी की मैं बात करूं तो ये भी वैकेंसी 1 जो है, यानी 1 वैकेंसी आपकी ऐड हो गई है। आगे ग्रुप कोड 6 की मैं बात करूं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की पोस्टें आती है, तो जूनियर इंजीनियर यानी JEE AC/R की वैकेंसी जो है ऐड जो है हुई है। कितनी हुई है, सिर्फ 1 वैकेंसी। आगे है ग्रुप कोड 16, फिर अब यानी दोबारा फिर से आपका फेवरेट ग्रुप जो है वो आ गया है, यानी मोस्टरी अटेंडेंट की मैं बात करूं तो एम्स अवंतीपुरा में मोस्टरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी ऐड हुई है UR कैटेगरी में, तो यानी कि 1 वैकेंसी जो आपकी यहाँ भी ऐड हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसी इतनी कुछ खास ऐड नहीं हुई है, तो देखिए वैकेंसी किसी में 4 ऐड हुई है, तो किसी में 1 ऐड हुई है वैकेंसी, यानी कि 1 वैकेंसी भी ऐड हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। तो ग्रुप कोड 17 की मैं बात करूं तो ये भी आप देख सकते हैं, तो लैब अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट इसमें आती है। तो टेक्नीशियन लेबोरेटरी के इसके अंडर में जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसी जो है इसमें इंक्रीज हुई है। तो आगे है अंडर एनेक्सर 1, तो ग्रुप कोड 19 की मैं बात करूं तो डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन की वैकेंसी भी अवंतीपुरा में जो है 1 वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई है। आगे है अंडर एनेक्सर 1 ग्रुप कोड 31, तो इसमें आप देख सकते हैं पे लेवल 6 है। तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है इसमें ऐड हुई है, यानी कि
1 वैकेंसी जो है यूआर कैटेगरी में ऐड हुई है। तो आगे है जूनियर वार्डन, तो जूनियर वार्डन की वैकेंसी भी जो है टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी जो है ऐड हुई आ गया है इसी के महाराष्ट्र। तो ये आप देख लीजिए फ्रेंड, अमेंडमेंट इज एडवर्टाइज्ड वैकेंसी इन फॉलोइंग ग्रुप कोड्स। आगे तो पब्लिक यानी कि पब्लिश्ड अंडर ग्रुप कोड 17, तो ये आपका 17 ग्रुप आ गया जिसमें लेफ्टिनेंट की वगैरह की वैकेंसी है। तो इसमें आपकी पहले वैकेंसी कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लॉस हुआ है फ्रेंड। तो अब जो है वैकेंसी 2 रह गई है। हाँ फ्रेंड, यहाँ पर वैकेंसी आपकी विड्रॉ हुई है और सारी की सारी विड्रॉ तो नहीं हुई है, लेकिन 20 वैकेंसी जो है विड्रॉ हो गई है। पहले आपकी वैकेंसी जो थी 22 थी, लेकिन अब जो है ओनली 2 वैकेंसी जो है इसमें रह गई है। तो यहाँ आपकी वैकेंसी जो है विड्रॉ हुई है, तो सारी की सारी विड्रॉ नहीं हुई है, कुछ एक वैकेंसी जो है, यानी कि ये आप देख सकते हैं, यानी 20 वैकेंसी जो है विड्रॉ हो गई है और 2 वैकेंसी जो है इसमें बची, यानी 2 ये आप देख सकते हैं, पहले 22 थी अब 2 बची है। तो आगे है अंडर एनेक्सर 2 अमेंडमेंट इन वैकेंसी पोजीशन 8 ऐसे नंबर 9। तो ग्रुप कोड 19 की मैं बात करूं तो इसमें भी जो है पहले वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ 3 थी और अब कितनी रह गई है, 1 वैकेंसी जो है रह गई है। तो यहाँ भी वैकेंसी घटी है। आगे है अंडर एनेक्सर 2 अमेंडमेंट इन वैकेंसी पोजीशन। तो पहले आपकी वैकेंसी यहाँ 14 थी, यहाँ भी वैकेंसी फ्रेंड जो है डिक्रीज हुई है, सिर्फ 1 वैकेंसी ही रह गई है। तो किसी के लिए ये गुड न्यूज़ है तो किसी के लिए ये बैड न्यूज़ है। तो आगे है अंडर एनेक्सर 2 अमेंडमेंट इन वैकेंसी पोजीशन। तो ग्रुप कोड 37 के बारे में ये कह रहा है कि पहले जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, अब कितनी रह गई है, 4 वैकेंसी ही रह गई है। तो आगे है अंडर एनेक्सर 2, तो इसमें ये अमेंडमेंट इन वैकेंसी पोजीशन। तो ग्रुप कोड 49 के बारे में ये कह रहा है, यानी ECG टेक्नीशियन की मैं बात करूँ, पहले 3 थी तो अब 1 रह गई है। तो आगे है ये, अब जैसे ये थी फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, पहले 2 थी, अब जो है इसको 3 कर दिया गया, यानी कि 1 वैकेंसी का इजाफा इसमें हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो किसी के लिए बैड न्यूज़ है तो किसी के लिए गुड न्यूज़ है। तो ये एक डिटेल आपको देनी थी फ्रेंड, इस वैकेंसी यानी कि कौन सी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तो कौन सी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य यही रहता है कि जो भी छोटी मोटी अपडेट आए तो उसी टाइम जो है आपको अपडेट कर दिया जाए। तो ये एक अपडेट आपको आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड, कि कौन सी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तो कौन सी डिक्रीज़ हुई है। तो आप अपने तैयारी में अच्छे से लग जाए फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम 25 को होगा या नहीं होगा तो इस पर भी स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। और हाँ, आपकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना है, या फिर किसी अन्य भर्ती के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि किसी एक टॉपिक पर 20 से अधिक कमेंट कैंडिडेट के देखने को मिलते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि कैंडिडेट के डाउट को दूर किया जाए, क्लियर किया जाए और उस टॉपिक पर जो है स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।